बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, वेरी नाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्टिव केमिस्ट्री। टुडे मैम, व्हाट वी विल डू? वी विल डू केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ग्रेड 8th चैप्टर. Okay? So before start, we have to do like, subscribe, share. ओके, लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेटा सबसे पहले आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मैं नया भी कुछ पढ़ाऊं, पर पहले स्टार्टिंग में हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? कंडक्टर्स. वो तो आप पढ़ते आ रहे हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो हम डिस्कस कर सकते हैं ना. कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सबको पता है. ओके, पुअर कंडक्टर्स विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी or even to a very less extent. Got it? इसमें नया क्या है? Wait, have patience. नया ये है कि अब तक जितने आप एग्जाम्पल देते थे कंडक्टर्स के, कौन कौन से देते थे? कॉपर, यस. सिल्वर, यस. एल्यूमिनियम, यस. आपने सारे एग्जाम्पल किसके दिए? सॉलिड से. इसका मतलब कैन सॉलिड्स ओनली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? नो, लिक्विड कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. लिक्विड भी कंडक्ट कर सकते इलेक्ट्रिसिटी. यस, दिस इज द न्यू थिंग इन दिस चैप्टर ग्रेड 8. ओके, एंड वी विल डिस्कस दिस लिक्विड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द होल चैप्टर. ओके, तो फर्स्टली व्हाट डू वी कॉल द लिक्विड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं उन लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स. हम उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट. लिक्विड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. गॉट इट? अब जो नहीं कर पाते उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट. जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते उनको क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट. नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ओके, इनके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स में ऑल एसिड्स, बेसिस, salt solution and tap water. यहां देखो मैंने लिखा है salt solution. अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि salt क्यों नहीं लिखा, salt solution क्यों लिखा है. क्लियर? Acids, whether it is a strong acid or weak acid, all type of acid can conduct electricity to a greater extent or less extent, depend on the strength. हमने एसिड बेस में पढ़ा हुआ है. एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ वी डिवाइड इन स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है इट विल कंडक्ट टू अ ग्रेट और लार्जर एक्सटेंट, बट वीक एसिड टू अ वेरी लेसर एक्सटेंट. क्लियर? देन ऑल द बेसिस, सॉल्ट सॉल्यूशन. अब यहाँ पे आप बच्चे ध्यान रखें, सॉल्ट्स हमारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड फॉर्म में. यू नो वेरी वेल, इन सॉलिड्स molecules are arranged by strong force of attraction. They are bounded tightly, so there is no space. They are not free to move, so they can't conduct electricity. Right? So we have two situations under which it can conduct electricity. Right? I will discuss it later on after the topic of non-electrolyte. Under what condition it can conduct electricity? Salt. Clear? Right now you only get the examples. Clear? Non-electrolytes में सबसे पहले और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता ही है, डिस्टिल वाटर. क्या होता है डिस्टिल वाटर? प्योर वाटर. राइट? डिस्टिल वाटर जो इवेपोरेशन से हम ऑब्टेन करते हैं, रिपीटेड इवेपोरेशन से, सो दैट इट गेट प्योरीफाइड. क्लियर? डिस्टिल वाटर के बाद जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड आप सबको पता है क्या होते हैं? द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन कंटेंट, कार्बन एलिमेंट जिनमें प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुकिंग ऑयल, एक्सेट्रा. क्लियर? ये सब
एग्जांपल्स हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही आपको पता चलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पेट्रोल, डीजल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों ध्यान रखें, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए विद एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया कि लिक्विड कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? अब अभी तक आपने पढ़ा था सॉलिड में, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लिक्विड में। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में? देखो, कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स, कंडक्टिविटी यहाँ पे सॉलिड्स एंड यहाँ पे लिक्विड्स। क्लियर? दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो बच्चे, सॉलिड में आपको पता है इन सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स या ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके फ्लो की वजह से होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोई मुझे बता सकता है कि कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है करंट की? यस, यस, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है पहले हम कैसे लेते थे? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, राइट? कि करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। बट कन्वेंशनली व्हाट विल बी इजियर टू लर्न अस? हमें याद करने में क्या इजी रहेगा कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन। गॉट इट? यहाँ पे लिक्विड्स में ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, आयंस की वजह से, आपको आयंस बताया हुआ एक वीडियो पर्टिकुलर आयंस पे बनाई हुई है। आयंस आर टू टाइप्स, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, यस, यस, और याद कैसे रखोगे? कट आयन, राइट? तो कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर? अब याद रखना, इस चैप्टर में मैं आपको कैटायन से आगे रिलेटेड एक और नया कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। सो बी एक्टिव एंड वॉच फुल वीडियो। क्लियर? आयंस मूव इन लिक्विड विच कॉजेज द फ्लो ऑफ करंट। अब आयंस दो टाइप्स के होते हैं, आपने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बोथ आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, राइट? अगर आप एग्जांपल लेंगे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है? एसिड है, बेस है, सोल्ट है। यस, कॉपर सल्फेट सोल्ट है, राइट? तो कॉपर सल्फेट में कौन कौन से आयन बने? कॉपर +2, सल्फेट -2, राइट? पॉजिटिव आयंस में, नेगेटिव आयन, बोथ आयंस मूव and responsible for the flow of current. Got it? Now second point, in solid when electricity is flow or conduct, there is no change or chemical change in composition of content or matter. जैसे कॉपर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या आप देखते हो थोड़ी देर बाद कॉपर की कंपोजिशन चेंज होगी? कॉपर टर्न इनटू एल्यूमिनियम और कॉपर टर्न इनटू सिल्वर, इज इट? नो, it means during conduction in solid no chemical change take place, no chemical change take 1 minute, no chemical change take place, right? but in liquid, अभी आपने देखा कॉपर सल्फेट, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया, क्या हुआ? डिकम्पोज हो गए, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई। पहले हमारा था कॉपर सल्फेट, नाउ इट्स टर्न इनटू कॉपर आयन अलग, सल्फेट आयन अलग। तो यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन चेंज, केमिकल चेंज अकर, राइट? दोनों पॉइंट क्लियर है? नाउ थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो सॉलिड में कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होगी या डिक्रीज? पहले कॉन्सेप्ट समझिए। जब सॉलिड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, राइट, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई यानी कि पार्टिकल और मोशन में आए। क्लियर? अब नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर, उससे क्या हुआ? दे आर क्रिएटिंग हिंड्रेंस फॉर द मोशन, वो
एक दूसरे के मोशन के लिए हिंड्रेंस, रुकावट पैदा कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग रेजिस्टेंस, क्लियर। सो इट्स कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, राइट। हियर टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करेंगे हम सॉल्यूशन का, क्लियर, सॉल्यूशन में आयन ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, डिकम्पोज होंगे, आयन फ्री होंगे मूव करने के लिए, सो हियर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, राइट। ये 3 पॉइंट्स हैं आपके सॉलिड और लिक्विड में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। गॉट इट? आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. Further topic we will cover in next video. Okay, bye bye, take care and have a nice day.